कहां पर है? और जब उसको पूछा तो उसने अपना नाम क्या बताया? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसा जब सुदामा की बात सुनने के लिए उनके कान पर आती है, द्वारपाल ने आकर आकर के नहीं तो पीछे कुर्सियां लगा दी जाए जल्दी से। अबेर मध्ये 4 बाटले लिवला फक्त केवती जा फटाफट मला अधरम मधुरम काढणे रख। हाँ साहब, आज हमारे यहाँ मास कमेटी पटगांव में है। बीच में खूब सूचना दे रहे, बीच में जागा वास्ते जागा मत जागा खोड़ा में दे दो। भाई लोग इधर आ जाओ ना, थोड़ा सामयिक वाले थोड़े थोड़े सब आ जाओ और आगे आ जाओ। व्याख्यान में माना पनवेला कितना लोग आया है? 100 लोग साहब। पनवेल के 100 लोग आज हमारे सभा में उपस्थित है। हमारे मधुस्मिता जी का पिछले साल का चातुर्मास पनवेल में हुआ था और पनवेल में जाने के बाद मधुस्मिता जी के साथ पनवेल वाले इतने ज्यादा रंग गए थे कि वो रंग अब तक उनके मन में छाया हुआ है। और वापिस सत्संग करने के लिए आज हमारा पनवेल का संघ यहाँ पर तशरीफ लाया है। उनके आने पर हमारा संघ, हमारा साध्वी समुदाय और हमारी बैठी हुई सारी सभा हार्दिक स्वागत करते हुए मानसिक प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। जामनेर वाले है ना? जामनेर वाले ललवाणी जी भी आए हुए हैं। जामनेर वाले लोग भी आए हैं। चौमास उठे पण वेड़ो है ना। और वहाँ भी हमारे मधुस्मिता जी का चातुर्मास हुआ है, वहाँ के लोग भी उपस्थित हैं। लारे खुर्चा बिछाई दो आवे। तेरा पंथी है पगड़ी वाला एरिया जगह सूरदास सूचना दे दो। चले साहब चले। तो वहां पर सुदामा की सूचना सुनते ही कृष्ण को मालूम पड़ा कि मेरा मित्र आया है। तो उनके लिए भगवान के दिल में जो भाव जगे उसको भी बताया है। द्वारपाल ने आकर के सूचना दी है कि आपका मित्र कोई आया है और कहता मैं किसी गांव से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण का धाम कहां पर है मुझे बताओ और मुझे उनसे मिलना है। ऐसे समाचार द्वारपाल से, वॉचमैन से उन्होंने जब सुने तो उस समय कृष्ण की हालत क्या हुई वो बताते हुए अपन कहते हैं, जरा बैठने वालों की व्यवस्था हो जाए। ठीक है पांडे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। पांडे म्हणजे ब्राह्मण। बोल्यो द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छांडे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, भेटे लपटाय ही ऐसे दुख माने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, भेटे लपटाय ही ऐसे दुख माने को। भेटे लपटाय ही ऐसे दुख माने को। द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण कौन थे साहब? द्वारका के अधिपति थे। अब उनका वर्णन हमारे पर्युषण पर्व के अंदर भी आने वाला है। ऐसे द्वारका के नाथ और ऐसे सम्राट
और ऐसे चक्रवर्ती जब सुनते हैं कि सुदामा आया है तो दौड़ करके जाते हैं और उनको भेटी लपटाए उनको लिपटते हैं और मैत्री का अमर संदेश देते हैं कि मैत्री हो तो ऐसी, किस हाल में भी मित्र आ जाए तो उसको किस प्रकार से मिलना चाहिए, ये संदेश आज के दिन हमें कृष्ण भगवान ने दिया है। भाई और बहनों, जब कृष्ण जन्मे थे, दशा कैथी सी साहब, भादवा का महीना है और रोहिणी का नक्षत्र है, अष्टमी की तिथि है और काली काली रात में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और मुसलधार पानी बाहर में बरस रहा है, आंधी है, तूफान है, बिजलियां कड़क रही हैं। बाहर का वातावरण तो ऐसा है, परंतु पृथ्वी का वातावरण भी और उस नगरी का वातावरण भी कैसा हो गया था साहब? कंस है, जरासंध है और ना जाने कैसे कैसे ऐसे विघ्न संतोषी क्रूर कर्मा ऐसे जो लोग थे वो क्या हो गए थे? नरकासुर जैसा। उसका नाम ही क्या था? उस राक्षस का नाम ही क्या था? नरक असुर, नरकासुर। असुर यानी दानव और नरक जैसा कार्य करने वाला ऐसा दुष्ट अधम और अत्याचार करने वाले राजाओं का उस समय क्या था? राज्य था। और ऐसे में उस छोटे से बालक का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ ऐसा? जेल के अंदर हुआ है। और माता देवकी विचार करती है कि अब इनको कैसे बचाया जाए, कि वो क्या करने वाला है? कंस क्या करने वाला है? इसको मारने वाला है। मेरे 6 बच्चे तो उसने पछाड़ कर मार दिए हैं, अब इसको कैसे बचाया जाए? ऐसी देवकी माता वसुदेव को क्या करती है? विनंती करती है, विनवनी करती है कि किसी भी तरह से आप क्या करें, इस मेरे बालक को मेरे लिए बचा ले। और बहुत सुंदर यंत्रणा देवकी, वसुदेव और यशोदा के बीच में होती है। उनकी ऐसी मीटिंग हो जाती है कि ठीक है, ये काम मेरे पास, क्योंकि मैं जानती हूं जिस दिन इसका जन्म होना है उसी दिन मेरे बच्चे का भी जन्म कन्या के रूप में होगा। मैं तुम्हारे बच्चे को क्या करूंगी? स्वयं पालूंगी। ऐसा आश्वासन यशोदा देवी देती है। तो वसुदेव क्या करते साहब? धीरे से देवकी से उस बालक को लेते हैं। वो सुंदर चमकता हुआ तेज लेकर के आया हुआ वो बालक उस टोपली में ले लेते हैं। उसको धीरे से बिछौना देके सुलाते हैं और उसको लेकर यमुना नदी पार करने के लिए, उस समय आप जानते हैं कि यमुना में कितना पूर और कितना पानी होगा। इतना सारा पानी बरस रहा है, परंतु जैसे ही प्रभु के चरण और चरणों का अंगूठा उस पानी को लगता है तो पानी क्या हो जाता है? जैसे आप लोग रास्ता दे देते ना, किसी मंत्री की गाड़ी आ जाए और भीड़ है रास्ते पे तो जल्दी से क्या कर देते हैं आप? जरा बाजूला बाजूला सरका, बाजूला सरका। ऐसा उस एकेंद्रीय जल के अंदर, अपकाय के अंदर रास्ता देने की ताकत आ जाती है और उनको जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार भाई और बहनों, अनेकों पुण्य के अधिपति लेकर के आए हुए कृष्ण भगवान को रास्ता मिल जाता है। 5 देवता उनकी सेवा में होते हैं और बराबर सुरक्षित स्थान पर उनको क्या किया जाता है? वृंदावन में, गोकुल में उनको ले जाया जाता है और यशोदा माता के पास सुलाया जाता है। ऐसे हमारे कृष्ण भगवान का जन्म तो थोड़ी सी विपत्ति में और संघर्ष में हुआ, किंतु जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो दोनों कर्मों को साथ करते हैं। जैसे ही कर्म उदय में आए कि उनको बाजू में सरकाते हैं और शुभ कर्म का उदय आने के लिए जगह बना देते हैं। उसमें आप जानते हैं कि जब वे बालक थे, छोटे से बड़े हुए साहब, सबसे पहले तो उनको क्या अच्छा लगता था खाने में? मक्खन अच्छा लगता था, दूध, दही और मटकिया। वो जो भर भर के जाती थी, दूध की मटकिया भर के कहाँ जाती थी साहब? दूध निकलता था गोकुल में और जाता कहाँ था? मथुरा में। और ऐसा क्यों होता है? इस बालक ने देखा कि माल तो हमारा और हाल भी हमारे गोपालों को और मेरे मित्रों को दूध नहीं मिलता है, वो गरीब झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो ऐसा ये क्यों होता है? छोटा बच्चा था पर जिज्ञासा कितनी बड़ी थी। उसने विचार किया कि अरे
ये कोई राजा आया है जो सारा दूध कहाँ मंगवाता है? ये अत्याचार हम सहन करने वाले नहीं, हम इन बातों को मानने वाले नहीं। ये तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे नगरी